नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार। आप देख रहे हैं जनता की आवाज एम न्यूज। अभी हम पहुंचे हुए हैं अंचलाधिकारी श्री धर्मेंद्र कुमार दुबे के यहाँ आवास में, जो इनका तबादला धनबाद के गोविंदपुर में की गई है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या इनको सिमरिया में क्या मान और सम्मान मिला और इनका कार्य करने का कैसा अनुभव रहा। मैं आपको बताता चलूं कि सिमरिया में जब भी ये आए हैं, जब से, तो सिमरिया वासियों के लिए बहुत ही अच्छी सौगात है। इनके कार्यकाल में सिमरिया चौक पर अतिक्रमण मुक्त किया गया है, जो बहुत बड़ी ही जो है सोचने वाली बात है, क्योंकि यह मुद्दा बहुत सालों से चलता आ रहा था, लेकिन यह अतिक्रमण हटने का नाम नहीं ले रहा था। बहुत पदाधिकारी आए और चले गए, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटा था। लेकिन इनके कार्यकाल में अतिक्रमण मुक्त कराया गया। हालांकि पूर्ण रूप में नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत सा जो है अधिकांश जो है अतिक्रमण मुक्त किया गया है। मैं सीधे ले चलता हूं उन शख्सियत के पास जिन्होंने सिमरिया में अपने 9-10 महीना का कार्यकाल पूर्ण किया है। इनसे हम जानना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं कि इनका कार्यकाल कैसा रहा और ये सिमरिया को क्या सौगात देना चाहते हैं। सर, आपका जनता की आवाज में बहुत स्वागत है सर। और ये आपका जो कार्यकाल का अनुभव क्या रहा सिमरिया के लिए, ये थोड़ा सा आप शेयर करेंगे सर। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सारे सिमरिया वासियों को नमस्कार। हमारा सिमरिया में तबादला 13 सितंबर 2023 से हुआ। अगर आप मोटा मोटी देखें तो यह कार्यकाल 9 महीना का रहा, और ये 9 महीना के कार्यकाल में हम अपने उपायुक्त महोदय और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय सर के गाइडेंस में बड़े बड़े इवेंट्स कराएं, चाहे वह सीएम विजिट हो कलबला ग्राउंड में या पीएम विजिट हो मुरबे में, इसके साथ साथ इटखोरी महोत्सव, और सबसे अंतिम में जनरल इलेक्शन जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो भी मैंने सिमरिया में कराया। तो सिमरिया में काफ़ी अनुभव प्राप्त हुआ। और अगर बात की जाए सिमरिया के लोगों को, तो सिमरिया के लोग वो से बहुत प्यार मिला, बहुत मिलनसार लोग हैं यहाँ पे, और मैं पुनः सिमरिया के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ का सर कि आपका क्या कार्य अनुभव रहा सिमरिया में? तो आए जरूर है, कार्य भी किया आपने, बहुत बढ़िया बढ़िया एक से एक काम किए हैं लोगों के, गरीब से लेकर के और सभी वर्गों के लिए। लेकिन अनुभव क्या रहा सर, और अनुभव के साथ जो है कि आप यहाँ क्या पाए और क्या खोए, इस पर भी खुद शेयर कीजिए सर। देखिए, अंचलाधिकारी का कार्य आप ऑनलाइन भी देखा जा सकता है, क्योंकि इस कार्य को, ये कार्य सारे जगह स्टेट से लेकर के हर जनता देख सकता है। जब मैं सिमरिया आया था तो उस टाइम जो एवरेज डिस्पोजल डे म्यूटेशन का था वो 57 डेज था। इसका मतलब ये हुआ कि म्यूटेशन डिस्पोज करने का 57 दिन में डिस्पोज होता था। मैं यहाँ पे आया और मुझे ये लगा कि यहाँ पे काम फास्ट करने की ज़रूरत है, और मैंने उस डिस्पोजल को 38 डेज पे ला दिया। इसके अलावा अगर आप रिजेक्शन रेट का बात करेंगे तो ये ऑनलाइन भी देखा जा सकता है। झारभूमि पे इस साल अप्रैल से लेकर के अभी तक सिमरिया का म्यूटेशन रिजेक्ट मात्र 5% है, जो कि झारखंड में सबसे अच्छा है। इसके अलावा हमारे उपायुक्त महोदय सर के निर्देशानुसार हमने सर्टिफिकेट जो हमको 30 दिन या 21 दिन के अंदर करना होता है, उसको हम ला करके 7 दिन और 8 दिन पे किए। तो सिमरिया में मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जैसे आप लोग ये चीज़ को जानते होंगे कि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। हमारा सिमरिया अंचल बहुत दूर तक फैला हुआ है, उधर लातेहार जिला से लेकर के हजारीबाग जिला तक, तो लोग बहुत दूर से आते हैं। तो मेरा मुख्य उद्देश्य सिमरिया में यही था कि लोगों को दौड़ाना नहीं है, पहली बार आए और उसी बार में उनका काम करना है। इनमें आपके अंचल में खाता नंबर 2 प्लॉट नंबर 76 और 77 ये मौजा बगचम्मा में पड़ता है, जहां मतलब समझिए कि कई सालों से, कई वर्षों से ग्रामीणों को मांग रहा है उपकारा जो बनने का जेल, वो लेकिन कहाँ तक मतलब सर सार्थक हो सकता है उक्त खाता प्लॉट में, क्योंकि वह 52 एकड़ का एरिया है। ऐसा उसको मतलब किस रूप में आप देखते हैं, क्या वहां बन सकता है या नहीं? ये टंडवा रोड में रोड पे ही 52 एकड़ का गैर नजरुआ भूमि है, जिसपे मैंने नोटिस भी किया था लोगों को अतिक्रमण का। लोग आए थे और आने के बाद वो अपना पेपर दिखाए थे लोगों का, कुछ का प्रेजेंट रसीद कट रहा है, बट ये जांच का विषय था। और वो जो 52 एकड़ का भूमि है, इसमें
हमारी बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। जैसे कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट आता है यहाँ पे, जैसे कि अभी कुछ देर पहले इंडोर स्टेडियम आया, तो इंडोर स्टेडियम के लिए हमें जमीन ढूंढने में बहुत परेशानी हुई, जो कि सिर्फ 50 बाई 50 मीटर का था। इसके अलावा हमारे एसडीओ सर का सपना है एक मल्टी स्टैंड बनवाने का सिमरिया में, जहाँ पे कि बस, ऑटो और सारी गाड़ियां लगे। और पुलिस का भी यह मानना है कि अगर एक जगह स्टैंड में गाड़ियां लगेंगी तो चोरी भी कम होगा, तो हम लोग इसका भी समस्या सोल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिमरिया चतरा जिले में मुझे एक बार जेल में रेड मारने का मौका मिला था चतरा में, वहां पे बहुत ज्यादा क्राउडेड है। तो सिमरिया जेल के लिए भी हम लोग 52 एकड़ के भूमि से जमीन को ले सकते हैं। बट इसमें समस्याएं क्या है कि आप देखेंगे कि इसमें पेट्रोल पंप निर्मित है, बहुत बड़े बड़े 2-3 बिल्डिंग निर्मित है। और जहां तक मेरा संज्ञान में है कि पिछले अंचल अधिकारी भी इस पे काम किए थे और उन्होंने अभिलेख खोला है, अभिलेख खोल करके शायद आगे बढ़ाया है। और वहां पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है कि यह अंचल का जमीन है, इस पे अतिक्रमण नहीं करे। तो फिर से हमारी वही प्रार्थना है कि अतिक्रमण मुक्त करने के 2 तरीके होते हैं। बट पहला तरीका पे मैं विश्वास करता हूँ, मैं लोगों को बहुत समझाता हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो हट जाएं। और मुझे आशा है कि सिमरिया के लोग बहुत ही समझदार और शिक्षित हैं। आने वाले अंचल अधिकारी उनके पहला ही नियम को फॉलो करते हुए, उनको समझाते हुए, अनुरोध करते हुए वो भूमि को खाली करा लेंगे। और जितनी भी समस्याएं हैं यहाँ पे, जो गैर मजरूआ भूमि नहीं मिल पाता है और बहुत सारे जो किसी का आवास बनना होता है या इंडोर स्टेडियम बनना होता है, सरकारी पदाधिकारियों का कोई ऑफिस बनना होता है या जेल का भूमि है, ये सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा उस भूमि पे अतिक्रमण हटने से। मतलब सरकारी जो आवश्यकताएं हैं उस उक्त भूमि पर वहां पूरा किया जा सकता है। बहुत बड़ा भूमि है, 52 एकड़ का भूमि एक साथ मिलना, वो भी एक टंडवा सिमरिया मुख्य पथ पे, ये सिमरिया के लिए सौभाग्य की बात है। वहीं भी थोड़ी सी अगर हम बात करें कि लोगों के द्वारा अतिक्रमण जो किया गया है उससे परेशानी हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द अगले अंचल अधिकारी उस जमीन पे कार्य करेंगे। हमारी बात हुई है उनसे भी, इसका मैं संज्ञान उनको भी कराया हूं, क्योंकि पहले एक नोटिस निर्गत हो चुका है, अब उनको दूसरी बार नोटिस निर्गत करना है, लोगों को समझाना है। और कार्य अगर ऐसा उनको प्रतीत होता है तो हमारे एसडीओ सर या डीसी सर अतिक्रमण को लेकर के भी बहुत चिंतित रहते हैं और वो लोग उनको मदद करेंगे। और उन्हीं के गाइडेंस के अंदर में, एसडीओ सर के गाइडेंस के अंदर में अगले जो अंचल अधिकारी सिमरिया आए हैं, गौरव कुमार राय, वो उस भूमि पे अतिक्रमण मुक्त करने में सफल होंगे, यह हमारी विश्वास। सर, हम चर्चा में ले रहे हैं, क्या उक्त भूमि पर अगर सरकारी कार्य किया जाता है, जैसे कि उपकारा जेल हो या बस स्टैंड हो, तो क्या यहाँ मतलब सिमरिया वासियों को मतलब रोजगार में वृद्धि होगी? सिमरिया वासियों का इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप ये चीज जानते हैं, जहाँ पे विकास होती है वहां पे लोगों का रोजगार खुद बढ़ता है। जब यहाँ पे नए नए सरकारी भवन बनेंगे, कुछ प्रोजेक्ट जो अन्य अंचल में जा रहे होंगे चतरा के, वो यहाँ पे जब बनेंगे, लोगों का जब भीड़ बढ़ेगा, नए नए सरकारी पदाधिकारी आएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली है कि लोगों का डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से दोनों रोजगार बढ़ेगा। डायरेक्ट रूप से हो गया कि कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो कि जिसमें कि लोकल लोगों को रखा जा सकता है, जैसे जेल में अगर कोई अनुसेवक का पोस्ट हो गया या फिर कोई और अगर कॉन्ट्रैक्ट पे ही अगर देख लो ऑपरेटर का हो गया, तो लोकल ज़्यादा प्रीफर्ड होंगे उसमें, क्योंकि उनको काम करने में सुविधा होगी। ये डायरेक्ट रूप से हेल्प हो गया। इनडायरेक्ट रूप से हो गया कि जब लोगों का भीड़ बढ़ेगा, जब ज़्यादा भवनें बनेंगी, ज़्यादा विकसित होगा, तो बहुत सारे दुकानें खुलेंगी। तो ये दुकान या फिर कोई रेस्टोरेंट या कोई मॉल या फिर हो गया आपका होटल, ये यहाँ के ही लोग खोल सकते हैं। तो उस सरकारी भूमि पे अतिक्रमण हटने और नए नए सरकारी भवन बनने से लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से मदद मिलेगा, रोजगार मिलेगा। सर, जाते जाते सिमरिया वासी आपको बहुत मिस करेंगे, याद करेंगे, और इस चैनल के माध्यम से। तो एक बार फिर पुनः सिमरिया वासियों के लिए 2 शब्द बोलते हैं। बस मुझे एक लाइन याद आ गया
कि जब पेड़ से टहनी दूर होता है तो दर्द दोनों को होता है। तो सिमरिया खोने का दर्द हमें भी है, बट हमने सिमरिया को खोया है सिमरिया वासियों को।